पिछले संडे हमने देखा था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब उस टीम के सामने खड़ा था, उस डेलीगेशन के सामने खड़ा था जो यहूदी धर्म गुरुओं के द्वारा भेजा गया था, और वे लोग उसका इंटरव्यू कर रहे थे और उसे पूछ रहे थे कि तू कौन है। तब वो उन्हें जवाब देता है कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं एलिया भी नहीं हूं, और मैं वह नबी भी नहीं हूं जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण की पुस्तक में दिया गया है। मैं एक आवाज हूं, यीशु शब्द है। मैं शब्द को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, और मैं एक अयोग्य सेवक हूं। उस बड़े मालिक की सेवा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस लायक भी नहीं हूं कि उसकी जूती के बंद को खोल सकूं और उसके लिए सेवा कर सकूं। आज का जो मैसेज है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 से 34 पद पर आधारित है। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, यूहन्ना के इंटरव्यू समाप्त होने के बाद दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यह एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यह एक गॉस्पल है, यह सुसमाचार है, और वो लोगों को बताना चाह रहा है कि यीशु जो है वो परमेश्वर का मेमना है। एक टाइटल, यीशु का एक टाइटल, परमेश्वर का मेमना। और वह कहता है देखो उधर परमेश्वर का मेमना है। इस्राएली जो लोग थे वे परमेश्वर के वचन को पढ़ा करते थे, और उन्हें इस बात की जानकारी थी पुराने नियम में कि कैसे बलिदान किया जाता था, कैसे मेमने को बलिदान किया जाता था। और यहां पर यहूदी लोगों को वो बताना चाह रहा है कि वो मेमना जो पुराने नियम में एक पिक्चर के जैसा था, एक प्रतीक के जैसा था, वो मेमना अब आ चुका है, और यीशु परमेश्वर का मेमना है। देखो देखो परमेश्वर का मेमना। दो बड़ी बातें आज हम समझने का प्रयास करेंगे। वह कहता है देखो परमेश्वर का मेमना। ये किस मेमना की बात चल रही है? वहां लिखता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दुनिया में किसी भी इंसान को परमेश्वर का मेमना कहकर संबोधित नहीं किया गया है। पहली बार यहां पर यूहन्ना उस समय के लोगों को बताना चाह रहा है कि जो यीशु है, जो आ रहा है, वो परमेश्वर का मेमना है। ही इज द लैम ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना। बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया है। आज आप इस मैसेज को सुन रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये परमेश्वर का मेमना का मतलब क्या होता है। इससे थोड़ा सा हमें पुराना नियम की कुछ पुस्तकों को समझना पड़ेगा, जो हमें बताएगा क्यों यीशु को परमेश्वर का मेमना कहा गया है। Why Jesus is called the Lamb of God, परमेश्वर का मेमना। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, देखिए अगर आप पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय उसके 13वां पद में लिखता है, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। इस्राएली लोग फसह का पर्व मनाया करते थे, जिसका जिक्र हमें निर्गमन की पुस्तक 12वां अध्याय में देखने को मिलता है। फसह का पर्व अगर आप पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, देखिए फसह का पर्व इस्राएली लोग मनाया करते थे, और वो चल रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे उसके टाइटल में आपको देखने को मिलेगा फसह का पर्व, द फीस्ट ऑफ पासओवर, फसह का पर्व। और फसह का पर्व क्यों मनाते थे इसका डिटेल यहां पर लिखा गया है। जब वे उसके लोह में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं।
ये कहां से त्योहार आ रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप समझ पाए क्यों यूहन्ना यीशु को परमेश्वर का मेमना बोल रहा है। इस्राएली लोग फसह का पर्व मनाया करते थे और वे मेमना को बलि करते थे और उसके कुछ लहू को घर के यहां पर लिखा है घर के चौखट के सिरे पर और अलंगों पर वे लगाया करते थे। और उस रात को परमेश्वर का दूत ने मिस्री लोगों के सारे पहिलौठों को मार डाला, पर जो इस्राएली प्रजा थी उनके घर में कोई नहीं मरा। तब परमेश्वर ने उनसे कहा, देखिए 14 में लिखा है, और वो दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। इस्राएली लोग फसह का पर्व माना करते थे, मनाया करते थे। इसके कारण में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग फसह का पर्व मनाया करते थे और यीशु मसीह यहाँ पर आता है और यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है वो तो फसह का मेमना है। बाइबल में कई जगहों पे बताया गया है। निर्गमन उसका 29वां अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 36 से लेकर 42वें पद पर, यहाँ पे जो मंदिर था वहां पे परमेश्वर के जो प्रीस्ट हुआ करते थे, मॉर्निंग और इवनिंग वे मेमना को सेक्रीफाइस किया करते थे। इस्राएली लोगों की सारी बातें मालूम थी और इस्राएली ऑडियंस को ये डील कर रहा है। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते हैं 53वां अध्याय, उसके 7वें पद में लिखा है वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं वहां पे करीबन 28 बार यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कहा गया है। तो यहां पे यूहन्ना यीशु मसीह को देखकर बताता है कि यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। पुराने नियम में जो बलिदान हुआ करते थे वे एक प्रकार से आगे देखते थे कि एक दिन वो मेमना धरती पर आएगा और वो लोगों के लिए बलिदान हो जाएगा। पुराने नियम की व्यवस्था जो दी गई थी वो टेम्पररी थी और वो लोगों को एक सामने की ओर इशारा कर रही थी कि जिस बलिदान को इस्राएली लोग मंदिर में किया करते थे और एक बार यीशु मसीह मेमना, परमेश्वर का मेमना धरती पर आएगा और वो बलिदान हो जाएगा। उसके बाद कोई सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, उसके बाद कोई बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मेमना अब धरती पर आ गया। इसलिए आपको उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा क्यों यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना बोल रहा है। और वो कहता है परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, जगत का पाप उठा ले जाता है। यहां पर लिखता है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है, जगत का पाप परमेश्वर का मेमना है। वो इंसान के द्वारा लाया गया मेमना नहीं। मेमना मतलब आप समझते हैं क्या होता है, भेड़ का जो बच्चा होता है उसको मेमना बोलते हैं। और उस मेमना को लोग मंदिर में बलिदान किया करते थे। यह परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर ने भेजा है। क्यों भेजा है? वो लिखता है वो पापों को उठा ले जाता है, पापों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह के आने के बाद सारे सैक्रिफाइसेस बंद हो गए। आज किसी व्यक्ति को बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस्राएली लोग बलिदान चढ़ाया करते थे क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी, पर उसके पीछे पर्पस था, व्यवस्था के पीछे पर्पस था कि एक दिन मेमना धरती पर आ जाएगा, वो अपने आप को बलिदान कर देगा। उसके बाद कभी किसी मेमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न सिर्फ यीशु मसीह हमारे व्यक्तिगत पापों को ले जाता है, पर जो हमारा इनबॉर्न सीन है, जो हम लोग पाप में पैदा होते हैं, उन पापों को भी यीशु मसीह ले जाता है। यहां पर लिखता है उठाकर ले जाता है, उठाकर ले जाता है। किसका? जगत का पाप। यहां पाप जो शब्द है सिंगुलर शब्द इस्तेमाल किया गया है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है पाप। दुनिया की समस्या पैसा नहीं है, दुनिया की समस्या गरीबी नहीं है, दुनिया की समस्या पाप। इंसान बहुत पैसा कमा के भी नर्क जा सकता है, इंसान मून में जाकर भी नर्क जा सकता है, इंसान महंगी से महंगी गाड़ी खरीद कर भी नर्क जा सकता है, इंसान विदेशों में घूम फिर सकता है, पर इंसान अगर पाप से मुक्ति नहीं पाया है तब वो नरक जाएगा। दुनिया की बड़ी समस्या एजुकेशन नहीं है, दुनिया की बड़ी समस्या धन दौलत नहीं है,
दुनिया की बड़ी समस्या वर्ल्ड पावर बनना नहीं है, बड़ी समस्या है पाप। और यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना दुनिया में इसलिए आया कि वह जगत के पाप को उठा कर ले जाए, पूरी दुनिया के पाप को उठा कर ले जाए। दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो दुनिया के पाप को उठा कर ले जाए। यीशु मसीह दुनिया के पाप को उठा कर ले गया, इसलिए वो कहता है देखो परमेश्वर का मेमना, ये है परमेश्वर का मेमना, ये है परमेश्वर का मेमना। वो यहाँ पे लिखता है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जगत का पाप। जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वे परमेश्वर की संतान बनते हैं। आपको मेमना को देखना है। दुनिया में लोग अपने गुड वर्क को देखते हैं, मैं बहुत अच्छा काम कर दिया हूं इसलिए मेरे पाप धुल गए। कई लोग सोचते हैं कि मैं बहुत धार्मिक किस्म का इंसान हूं इसलिए मेरे पाप धुल गए। कई लोग सोचते हैं कि मैं क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूं इसलिए मेरे पाप धुल गए। कई लोग सोचते हैं कि मैं चर्च जाता हूं इसलिए मेरे पाप धुल गए। आप किसको देख रहे हैं अपने पापों की क्षमा के लिए? लुक द लैम ऑफ गॉड, परमेश्वर का मेमना को देखिए। उसने जगत के पाप को उठा लिया है। उसकी ओर देखेंगे तो आप बच जाएंगे, उसकी ओर देखेंगे तो आप बच जाएंगे। और आगे के पदों में वो बताता है, 30 और 31 पद में वो बताता है कि वो उसके बपतिस्मा का क्या उद्देश्य था, वो क्यों बपतिस्मा दे रहा था। आगे में वो लिखता है, देखिए यहाँ पे लिखा है आगे में 35 में, यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुझसे पहले था। शुरू में भी उसने पद 15 में इस बात को लिखा था कि वो मुझसे बढ़कर है, मुझसे श्रेष्ठ है। और आगे लिखता है मैं तो उसे पहचानता न था परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। बपतिस्मा का क्या उद्देश्य था? इस्राएलियों को बपतिस्मा देकर वो यीशु मसीह को प्रकट करना चाह रहा था। बपतिस्मा देकर वो बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह कौन है। मैं और आप जो भी काम करते हैं हमारे हर काम में यीशु मसीह का प्रगटीकरण होना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देता था, हम नौकरी करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम किसी स्कूल में काम करते हैं, वहां पर हमें बताना है कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का मेमना है। वो ऑलरेडी जगत के पाप के लिए बलिदान हो चुका है। विश्वास के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। विश्वास के द्वारा, बिना कर्म के विश्वास के द्वारा आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। इसी को बाइबल में गुड न्यूज कहा गया, क्योंकि दुनिया में ऐसा गुड न्यूज है ही नहीं। दुनिया में ऐसी कहीं भी शिक्षा नहीं है कि विश्वास के द्वारा इंसान उद्धार को पाता है। दुनिया में कहीं पर भी कोई भी ऐसा गुरु नहीं है जो इस शिक्षा को देता है। विश्वास के द्वारा इंसान बच जाता है। हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम प्रचार करते हैं, गीत गाते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। वो लिखता है कि उसके बपतिस्मा देने का उद्देश्य था यीशु मसीह को प्रकट करना। एक और बात वो लिखता है उसके आगे में पद 32 में वो लिखता है और यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है और वह उस पर ठहर गया। मैं तो उसे पहचानता नहीं था परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यीशु को पहचानने का चिन्ह यूहन्ना के लिए क्या था? यहां पे वो लिखता है कि जैसा मुझे बताया गया था, वो कहता है अपनी गवाही में, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा। स्वर्ग से उसने आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा और वो यीशु मसीह के ऊपर आके ठहर गया। मैं पहले उसे नहीं जानता था परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा परमेश्वर ने, उसी ने मुझे ये चिन्ह दिया था और इसलिए वो पहचान गया। जिस दिन यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने यीशु को बपतिस्मा दिया उस दिन यह घटना घटती है। आकाश से पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु मसीह के ऊपर में उतर आता है और वो जान जाता है यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है। यीशु को पहचानने का वो चिन्ह था। देखो परमेश्वर का मेमना। नंबर 1 मैंने आपसे कहा वो जगत का पाप उठा ले जाता है। और नंबर 2 उसके 33 पद के आखिरी हिस्से में लिखा है वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है।
नंबर 2, वो विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग इस मैसेज को अच्छे से नहीं जानते और नहीं समझते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है। वो कहता है कि यीशु मसीह अपने फॉलोवर्स को, जो उसके शिष्य हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि मैं जाने वाला हूं और मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा कि वो तुम्हारे साथ रहे और तुम में रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय में 16-17 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। और पेंतीकुस्त के दिन में प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने भेजा उसके चेलों के ऊपर में, और उन्हें सामर्थ दी गई कि वे परमेश्वर की गवाही लोगों को दे सके। जिस दिन एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को अनुभव करता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा का वह कार्य जिसके द्वारा वो हर विश्वासी को उद्धार के वक्त मसीह की देह से जोड़ता है, इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आजकल कई सारे चर्चेस में, मीटिंग्स में गलत शिक्षा दी जा रही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को लेके। लोग कहते हैं आपको प्रभु को ग्रहण करने के बाद आपको प्रार्थना करते रहना है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर में उतर जाए। नहीं, जिस पल एक व्यक्ति अपने पापों को मानकर यीशु को अपने जीवन का उद्धार करता, ग्रहण करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा उस दिन उसे नया जीवन देता है और वो नया इंसान बन जाता है, और उसके बाद से परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर में रहने लगता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर में रहने लगता है। जब और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जिस दिन हम विश्वास करते हैं उसी दिन से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके दिल में रहने लगता है। अगर आप जेन्युइनली प्रभु यीशु को इस दिल में जगह दिए हैं तो आपके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है 24 आवर्स। और अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो अंदर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आप गलत कर रहे हैं। एक गिल्टी फीलिंग को आपके अंदर में देता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं तो आपके अंदर में गिल्टी फीलिंग आता है। क्यों आता है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आप गलत कर रहे हैं, या आप गलत कर रहे हैं, और वो आपको सही रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मन के अंदर में रहने लगता है। इसलिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को ग्रहण करता है सच्चे दिल से, तो उसके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है और उसके अंदर में दूसरा आत्मा नहीं रह सकता। इसलिए यहां पे वो बताता है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को उठा ले जाता, हम में से हर एक के पाप को उठा ले जाता है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो हर विश्वासी को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देता है। यानी हर विश्वासी के अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा 24 आवर्स रहने लगता है। एक बहुत बड़ी बात मेरे और आपके लिए परमेश्वर सिखाना चाहता है। इस्राएली लोग सैकड़ों साल से मंदिर में जाके बलिदान चढ़ाते थे, मेमना को सुबह शाम बलिदान करते थे, फसह का पर्व मनाते थे, बलिदान चढ़ाते थे और इंतजार करते थे कब परमेश्वर का मेमना जमीन में उतर आएगा। और जब यीशु मसीह आने लगा, यूहन्ना ने देखा और कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। वो परमेश्वर का मेमना ऑलरेडी दुनिया पे आ चुका है। अगर आपने अभी तक उस मेमना को अपने दिल में नहीं रखा, विश्वास करिए परमेश्वर का मेमना क्रूस काट पे मेरी और आपके लिए बलिदान हो गया। उसके बाद अब कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। इस्राएली लोग प्रायश्चित दिवस मनाया करते थे। अगर आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, प्रायश्चित दिवस, द डे ऑफ अटॉर्नमेंट कहा जाता है, प्रायश्चित दिवस। वहां पर एक बकरे को वे जंगल की ओर भेज देते थे, जो एक सिंबॉलिक में, एक प्रतीक के रूप में इस्राएली लोगों के पाप को लेकर जंगल में चला जाता था, उठाकर ले जाता था, उठाकर वो ले जाता था। परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। हर दुनिया के लोगों के पाप को उठाकर क्रूस काट पे
बलिदान हो गया। आज जितने लोग विश्वास करते हैं वे उद्धार को पाते हैं। एंड राइट एट दैट मोमेंट दे एक्सपीरियंस द इंडवेलिंग प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। उसी समय वे परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उनका जीवन बदल जाता है, उनका जीवन बदल जाता है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो हर विश्वासी को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है कि पवित्र आत्मा उसके दिल में रहे, और वो पवित्र आत्मा उनकी मदद करता है कि वे परमेश्वर के साथ जीवन को आगे बढ़ाते ले चले और परमेश्वर की महिमा कर सके। यहाँ पे आगे लिखा, आखिरी लाइन में 34 में लिखा है, और मैंने देखा और गवाही दी कि यही परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का पुत्र यानी परमेश्वर धरती पर आ गया, मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया, और उसके बलिदान के द्वारा आज हमारे पाप क्षमा होते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये कर्मों के कारण नहीं, कोई घमंड करे। आप हर कोई बच सकते हैं। मेमना की ओर देखिए, मेमना आपके लिए बलिदान हो गया है। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। यीशु मसीह आप परमेश्वर का मेमना है। जगत के पाप को आपने अपने ऊपर उठा लिया। जितने लोग आप पे विश्वास करते हैं वे फॉरगिवनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, और साथ ही साथ पवित्र आत्मा आप उनके दिलों में रहने लगते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी तक उस मेमना को नहीं देखा है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस मेमने के बलिदान को समझ सके और आपको अपने दिल में जगह दे सके। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।